तो फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा का पार्ट नंबर 2। फ्रेंड्स आपके बरेली यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम मंथ ऑफ अप्रैल में लास्ट में होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, डेट शीट आपकी आने वाली ही है। प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है चैनल के माध्यम से। सेकंड प्रैक्टिस सेट है, बाकी 3 सब्जेक्ट की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कम्युनी शब्द से हुई है? पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। ठीक है, लैटिन हो जाएगा राइट आंसर। इंग्लिश में भी आप इंग्लिश में देख सकते हैं, मैं केवल हिंदी में बताऊंगा, बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। सेकंड है, संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। किसका कथन है? तो ये कथन है लुगिस एवं बीगल का। सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लुगिस एंड वेगिल। संप्रेषण की विशेषता है, तीसरे का हो जाएगा आपका राइट आंसर। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में विचार विनिमय एवं विचार विमर्श पर विशेष बल होता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, संप्रेषण प्रक्रिया के घटक हैं। तो उपरोक्त सभी क्या हैं? घटक हैं। संप्रेषण स्रोत, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम। ठीक है, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य साधन है। तो उपरोक्त सभी क्या है? दृश्य श्रव्य साधन है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य सहायक सामग्री है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भी मानचित्र, रेखा, चार्ट। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, त्रिआयामी सहायक साधन है। नमूने, मॉडल, कठपुतलियां, ये क्या है? 3 डायमेंशियल एड्स है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। मुद्रित साधन है, देखिए पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ ग्रंथ, पाठ्य पुस्तक सभी क्या है? मुद्रित साधन है, प्रिंटेड सोर्स है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संप्रेषण का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत, सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत, भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा इसका भी उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल ऑफ द अबव। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड readiness, principle of competence and ability, principle of participation and interaction। थार्नडाइक का अधिगम से संबंधित सिद्धांत है। तत्परता, अभ्यास और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, तीनों ही क्या है? थार्नडाइक के अधिगम से संबंधित सिद्धांत है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, संप्रेषण का मुख्य कार्य है। संप्रेषण सूचनाएं प्रदान करता है। संप्रेषण संदेश या निर्देश अथवा आदेश को प्रेषित करता है। संप्रेषण किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के प्रति अथवा विभिन्न व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति विश्वास जागृत करता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संप्रेषण बोले तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दो लोगों के ही बीच हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। संप्रेषण की भौतिक बाधा है, देखिए शोर शोर हो रहा है तो देखिए संप्रेषण नहीं हो पाएगा ढंग से। वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं, ठीक है, खराब स्वास्थ्य एवं ध्यान केंद्रित ना हो पाना, तो कहाँ से संप्रेषण होगा? तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे राइट आंसर। Physical barriers to communication are noise, environment and physical inconveniences, poor health and inability to concentrate. All of the above is right answer। 13 है, संप्रेषण की भाषा की बाधा है। संप्रेषण की भाषा की बाधा है, देखिए अस्पष्ट शब्द बोलेंगे तो संप्रेषण की भाषा की बाधा होगी। अनावश्यक शब्द भी, शब्दों को चबा चबा कर बोलने या गलत उच्चारण, तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 13 ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। शाब्दिक संप्रेषण होता है, मौखिक और लिखित दोनों ही क्या होते हैं? शाब्दिक संप्रेषण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है, अशाब्दिक संप्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? अशाब्दिक की बात हो रही है। ठीक है, अशाब्दिक में क्या किया जाता है? वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, ठीक है, स्पर्श संपर्क, तो ये सब क्या है? अशाब्दिक है, इसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। उस संप्रेषण को क्या कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना किसी कृत्रिम साधन अथवा उपकरण की सहायता के स्वाभाविक रूप से विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं? 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वाभाविक संप्रेषण, नेचुरल कम्युनिकेशन। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16, नेचुरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। व्यक्ति या समूह द्वारा संपन्न संप्रेषण में जब मशीनों अथवा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उस संप्रेषण को कहा जाता है यांत्रिक संप्रेषण, मैकेनिकल कम्युनिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है शिक्षण, क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है। यह कथन किसका है? यह कथन है हर्बर्ट महोदय का। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संप्रेषण कौशल वृद्धि का उपाय है। संप्रेषण कौशल वृद्धि का उपाय अपनी तथा दूसरों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें धैर्यवान रहना चाहिए। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 संप्रेषण कौशल का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रेषक को संप्रेषण कौशल जो होता है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज कंसीडर टू बी सेंडर, जो भेजने वाला होता है उसको प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। और सेकेंडरी जो बिंदु होता है वो होता है प्राप्तकर्ता रिसीवर। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सिंपल पेपर है, ठीक है, ये पार्ट इसका सिंपल ही है, लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो काफी डिफिकल्ट रहने वाला है, कंसेंट बहुत सारे हैं उसमें, ठीक है। संदेश को प्राप्त करने वाला कहलाता है संदेश संप्रेषण प्राप्त करता है, या रिसीवर बोल सकते हैं इसे, रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 21 संप्रेषण क्रिया का निर्वहन किसके माध्यम से होता है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 संदेश को कौन बनाता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेषण करता, जो भेजने वाला होता है, ठीक है, सेंडर। माध्यम है रेडियो, तार, समाचार पत्र, उक्त सभी क्या है? माध्यम है, मीडियम है, किसके? कम्युनिकेशन के। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। संप्रेषण के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, द्विमार्गी होती है, ठीक है, अकेले तो नहीं कर सकते, द्विमार्गी होती है। संप्रेषण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दो लोगों के बीच ही कम्युनिकेशन हो सकता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज टू वे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है चेहरे के हाव भाव, भाव, शरीर की चाल, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रभावी लिखित संप्रेषण का आवश्यक तत्व है सामान्य एवं सकारात्मक भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो, बोधगम्य हो। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संचार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य एवं उपयोग को भली भांति समझ लेता है। यह कथन किसका है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा पॉल लीगन्स का कथन है ये, पॉल लीगन्स। 28 ऑप्शन नंबर ए पॉल लीगन्स इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। 29 है सामूहिक संप्रेषण का गुण है यह विधि सरल एवं सस्ती है, यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, यह विधि छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है छात्र की शिक्षा सर्वथा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं है। परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है पेस्टोलॉजी की। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं शिक्षक छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक या अलग अलग साक्षात्कार करना, यह कथन किसका है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जी मेलविन। 32 ए जी मेलविन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 33 वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती हैं, उनकी रुचियों, अभिरुचियों, मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास करना, ये भी ठीक है, बालकों को क्रियाशीलता का अवसर देना, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। 34 है सामूहिक संप्रेषण का दोष है,
सामूहिक संप्रेषण में बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह विधि कक्षा केंद्रित है, जबकि बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। 35 है संप्रेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णय द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। किसका कथन है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुगस एंड वीगिल का। लुगस एंड वीगिल इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। 36 है संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति चेष्टा अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। किसका कथन है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडरसन का ये कथन है। एंडरसन इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। 37 है साधारण शब्दों में संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। यह कथन किसका है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमरी तथा अन्य का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37, एमरी एंड अदर्स। संप्रेषण प्रक्रिया में 38 सामाजिक एवं मानवीय वातावरण का भली प्रकार संचालन होता है। संप्रेषण में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष होते हैं। संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट है संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया। कथन किसका है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कीथ डेविस। क्वेश्चन नंबर 39, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम one person to another. This statement is of Keith Davis. Option number A is right answer of question number 39. 40 है संप्रेषण में स्रोत द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामग्री। संप्रेषण में स्रोत द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको भैया बोलेंगे रिसीवर, ठीक है, प्राप्तकर्ता। ये देख लीजिए आप, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, होना तो बी चाहिए, लेकिन आप आंसर पे ध्यान दीजिए। संप्रेषण में स्रोत द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे कहते हैं प्राप्तकर्ता। इन कम्युनिकेशन द पर्सन हु रिसीव्स द आइडिया ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स इज कॉल्ड रिसीवर। नेक्स्ट है छात्र जब भाषा अर्जन के लिए तत्पर होता है तो उस सिद्धांत को कहते हैं तत्परता का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रीडीनेस। 41 का राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रीडीनेस। नेक्स्ट है जब छात्र अपनी गलतियों को सुधारता जाता है और लगातार अभ्यास करके भाषा को सीख लेता है तो उस सिद्धांत को कहते हैं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। 43 है संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। खेल का सिद्धांत संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का सिद्धांत है तत्परता, अभ्यास, प्रतिपुष्टि। ये सारे सिद्धांत किसके? थॉर्नडाइक के। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट है 45, साक्षात्कार के कितने सिद्धांत होते हैं? तो 5 सिद्धांत होते हैं। देयर आर 5 प्रिंसिपल्स आर देयर इन इंटरव्यू। संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अदृश्यता, मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। इनविजिबिलिटी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। 47 है संप्रेषण की पृष्ठभूमि की बाधा नहीं है। अनावश्यक शब्द, पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव, पूर्व कार्य स्थिति तथा पूर्व काल का वातावरण। 47 का राइट आंसर हो जाएगा अनावश्यक शब्द, unnecessary words is right answer. Background of communication is not a barrier to unnecessary words. जिस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? 48 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं शाब्दिक, शाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट है 49, किस संप्रेषण में सूचना देने वाला तथा सूचना ग्रहण करने वाला एक दूसरे के सामने होना आवश्यक नहीं होता है? तो लिखित संप्रेषण में, रिटन कम्युनिकेशन इज राइट आंसर। 50 है मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और उपरोक्त सभी यथार्थ अभिव्यक्ति द्वारा, संक्षिप्तीकरण द्वारा, प्रभावपूर्णता द्वारा। दी वे टू मेक ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव इज बाई एक्यूरेट एक्सप्रेशन, बाई ब्रेविटी, बाई इफेक्टिवनेस। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगर वो भी कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।